हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रन द कोड ऑफ हाफ एडर कोड इन मॉडल सिम। तो मॉडल सिम में कैसे हम हाफ एडर के कोड को रन करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्रिएट प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट नेम लिखना है हाफ अंडरस्कोर एडर। ठीक है, आप इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया है हाफ अंडरस्कोर एडर 1। ओके, अब हमको यहाँ पे प्रोजेक्ट लोकेशन सेलेक्ट करनी रहती है कि हम अपने प्रोजेक्ट को कहाँ सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप में एक वेरीलॉग लैब की फ़ाइल बनाई हुई है, वेरीलॉग लैब के नाम से। उसमें मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप में जाएंगे। देन यू नीड टू क्लिक ऑन वेरीलॉग लैब एंड ओके। तो ये हमारा जो भी हम कोड लिखेंगे वो वेरीलॉग लैब में जाके सेव हो जाएगा। तो यहाँ हमारी बन गई एक अलग से एक प्रोजेक्ट बन गया वेरी हाफ एडर का। देन वी नीड टू क्रिएट प्रोजेक्ट अगेन, क्रिएट न्यू फाइल। तो एक हम क्रिएट करेंगे, ये हमारा RTL के लिए बन गया है। अब हम हाफ अंडरस्कोर एडर 1 अंडरस्कोर TV। ठीक है, तो ये TV के लिए हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे वेरीलॉग और ओके। तो ये हमारी दो फाइल बन के रेडी हो गई हैं। फर्स्ट में हमको कोडिंग लिखनी है हाफ एडर की। ठीक, तो मैं यहाँ पे कोडिंग लिख के बता रही हूँ। वैसे मेरे पास लिखा हुआ भी है, बट आप स्टेप बाय स्टेप अगर देखते हैं प्रोसेस तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मॉड्यूल, देन हमको सबसे पहले मॉड्यूल नेम डिक्लेयर करना रहता है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। तो हमने यहाँ पे हाफ एडर लिया है, तो मॉड्यूल हाफ अंडरस्कोर एडर 1। यहाँ पे आप एडर 2, 3 जो भी आपको इच्छा करती है आप ले सकते हैं। देन इनपुट डिक्लेयर करना है, इनपुट A, कॉमा इनपुट B, कॉमा आउटपुट सम, कॉमा आउटपुट कैरी। ये हमें ट्रुथ टेबल पता है हाफ एडर का, उसमें और उसका डायग्राम आपको पता है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पे लिखना रहता है। तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं RTL कोडिंग लिखना, सबसे पहले मॉड्यूल नेम लिखना रहता है। देन उसके बाद हम पोर्ट्स डिक्लेयर करते हैं। देन आप यहाँ पे हमने आउटपुट कैरी लिख दिया। अब हमको असाइन करना है कि हम क्या ऑपरेशन करेंगे। तो सम इक्वल्स टू A XOR B, सेमी कॉलम, देन अगेन असाइन कैरी इक्वल्स टू A and B। ये हमारा ऑपरेशन होता है हाफ एडर में। देन एंड मॉड्यूल, ये RTL कोडिंग हो गई फॉर हाफ एडर। देन वी नीड टू क्रिएट टेक्स्ट बेंच। इसमें आप मॉडल सिम कैसे वर्क करता है वो भी देख रहे हैं। सबसे पहले हमने मॉडल सिम को ऑन किया था। देन वी वेंट इनटू क्रिएट प्रोजेक्ट। क्रिएट प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम उसका नाम लिखते हैं, जो भी हमारी फाइल रहती है उसका लोकेशन सर्च करते हैं। फिर आपको RTL कोडिंग लिखनी रहती है और फिर टेक्स्ट बेंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ एडर टेक्स्ट बेंच में हाफ अंडरस्कोर एडर 1 अंडरस्कोर TV, जो भी हम नाम से फाइल सेव करते हैं वही हमको नाम मॉड्यूल के बाद में देना रहता है। ठीक है, मॉड्यूल हाफ अंडरस्कोर एडर 1 अंडरस्कोर TV। इसमें हम इनपुट आउटपुट नहीं लिखते, इसमें हम लिखते हैं रेज एंड वायर के फॉर्म में। तो रेज X सेमी कॉलम। RTL कोडिंग में हमको पैरेंथेसिस के अंदर में लिखना रहता है, बट इसमें हम विदाउट पैरेंथेसिस लिखते हैं और सेमी कॉलम लगाते हैं, जो भी हमने वैल्यूज डिक्लेयर किया है रेज और वायर उसमें। रेज और वायर नेट टाइप होता है, डेटा टाइप। सो यहाँ पे रेज X सेमी कॉलम, रेज Y सेमी कॉलम, वायर कोई भी वैल्यू दीजिए, A X Z, इट डिपेंड्स ऑन यू, वट एवर वैल्यू यू कैन गिव हियर। सो वायर हमने Z लिया और वायर A। ये टेक्स्ट बेंच लिख रहे हैं, उसका मेथड है। सबसे पहले हमने मॉड्यूल का नाम लिया, देन रेज और वायर को डिक्लेयर किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमको इंस्टेंशिएट करना है, तो हमने जो भी RTL कोडिंग का नेम दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखना है हाफ अंडरस्कोर एडर 1, कैपिटल HA मैंने लिया है नेम के लिए। आप इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ एडर ही लिया है HA।
इन ब्रैकेट के अंदर में डॉट ए जो हमने आरटीएल कोडिंग में जो इनपुट आउटपुट लिया है वो, और अंदर में जो यहाँ पे रेज वायर लिया है वो वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे डॉट ए इन ब्रैकेट एक्स कॉमा, अगेन ये जो मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ उसको मैं लास्ट में हटाऊंगी। स्टार्टिंग में हमने एक ब्रैकेट लगा दिया है तो उसके बाद बार बार ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है। सो डॉट ए एक्स कॉमा, देन अगेन सेकेंड लाइन में डॉट बी वाई कॉमा डॉट सम इन ब्रैकेट जेड, ठीक है। उसका लास्ट में रहेगा डॉट कैरी इन ब्रैकेट ए। लास्ट में हमारा प्रोग्रामिंग ऐसे नीचे में लिखता है, प्रोजेक्ट लिखा हुआ होता है ट्रांसक्रिप्ट, जिसमें कि आप अगर कंपाइल करेंगे तो कोई भी अगर एरर डिबगिंग आती है तो वो उसमें शो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें इनिशियल लेना रहता है, इनिशियल हमने लिया, इनिशियल बिगिन। इसमें हम वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, हैक्स की हम क्या वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है a, बट यहाँ पे आपको होना है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 और $50, क्योंकि हम टेक्स्ट बेंच में जो भी वैल्यू लेते हैं हमें उसी में डिक्लेरेशन वैल्यू की करनी रहती है। तो ये जो $50 मैंने लिया है ये डिले है, इसको आप 10, 20, 30 जितना भी ले सकते हैं। तो हाफ एडर में हमने 4 कंडीशन देखनी है, ठीक है। 2 इनपुट है तो टू टू पावर n टू पावर 2 के हिसाब से 4 कंडीशंस होनी है यहाँ पे। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। इसमें डिले दे दीजिए आप 20 की, मैं ऊपर में भी करेक्ट कर देती हूँ, उसको भी 20 दे देती हूँ, डिले 20 इज ओके। देन x इक्वल टू 1 and y equal to 0, and in last condition x equal to 1 and y equals to 1। तो हमको इसमें वैल्यू क्या मिलेंगी, जो हमने ऑपरेशन लिखा हुआ था आरटीएल कोडिंग में, सम इक्वल्स टू ए XOR बी और सम इक्वल्स टू ए एंड बी, इसके हिसाब से हमको ऑपरेशन हो के वेव फॉर्म मिलेगा, और वेव फॉर्म को हम डिटेक्ट करेंगे कि हमारा कोडिंग सही है या नहीं। तो ये मैं लिख रही हूँ कंडीशन, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, इसमें भी मैंने डिले 20 दिया है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। हैश 20 जो है आपका डिले टाइम है। इसके बाद हमें लिखना रहता है डॉलर फिनिश, देन एंड मॉड्यूल। फिनिश के बाद सेमी कॉलम लगाना पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज हमें एरर मिलेगी। सो ये हो गया। इसके बाद हमें सेव करना है, सेव के ऑप्शन में जाके आप सेव कर दीजिए, देन बैक करके या नीचे में ही प्रोजेक्ट करके लिखा होता है उसमें अब हम जाके कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम हाफ एडर में गए और कंपाइल में जाएंगे, कंपाइल ऑल कर दीजिए या फिर कंपाइल सेलेक्टेड। तो हमारा कोडिंग एकदम सही है इसलिए कंपाइल हो गया, अदरवाइज यहाँ पे क्रॉस हो जाता। अब सिमुलेट करेंगे, सिमुलेट में आपको वर्क में जाना है, वर्क में हाफ एडर टीबी में जाना है, टीबी में ही जाना रहता है इसमें, सिमुलेट जब भी करना रहता है। ओके में गए, यानी वेव फॉर्म बनकर सामने हमारे आ गई, और यहाँ पे आपका हाफ एडर लिखा हुआ है जो कैपिटल में, जिसको हमने इंस्टेंशिएट किया था, इसमें जाना है, ऐड वेव करना है, राइट क्लिक करके ऐड वेव में हमारी वेव यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। इसको रन करना रहेगा, आप ऊपर में देख सकते हैं कहाँ पे ऑप्शन रहता है हमारा रन करने का, ये जस्ट 100 की साइड में रहता है रन किया हमने तो हमारा वेव फॉर्म शो हो गया। नीचे में आइकन्स बन के आ रहे हैं, आप उसमें वेव में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जूम करेंगे तो आपको वैल्यू शो होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू दी है, सबसे पहले हमने 0 0 वैल्यू दी हुई थी, तो उसमें ए XOR बी की वैल्यू और ए एंड बी की वैल्यू दोनों ही वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे हमको 0 0 में वैल्यू 0 मिल रही हैं, बहुत अच्छे से ही विजुअल है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। 0 1 में 1 मिलेगी वैल्यू ए XOR बी की, और ए एंड बी की वैल्यू 0 मिलेगी। वैसे ही 1 और 0 के लिए वैल्यू जो होगी ए XOR बी की 1 होगी और ए एंड बी की वैल्यू 0 होगी। तो हम इसको चेक कर सकते हैं वेव फॉर्म जो भी हमने दिया है वैल्यू उसमें हमको क्या मिल रहा है। तो ये हमारी वीडियो थी हाफ एडर के लिए।
हाफ एडर के लिए हमने कोडिंग लिखा, हमने वेव फॉर्म जनरेट किया, सिमुलेट किया, ठीक है। तो ये सिमुलेशन प्रोसेस होती है थ्रू मॉडल सिम। इसमें आप वेव फॉर्म रिसीव करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में क्वार्टस प्राइम में आप कैसे सिंथेसिस जनरेट कर सकते हैं सेम कोडिंग का, उसको बताऊंगी। बट ये इसको आप देखकर रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, हम 1 0 देंगे तो वैल्यू मिलेगी, और ये 1 1 देंगे तो ए XOR B 0 एंड ए एंड बी 1 वैल्यू हमको मिलेगी। इस ओके, इस वीडियो में कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ओके, थैंक यू।